वन पीस के एपिसोड 7 में लूफी वर्सेस कैप्टन बगी। यहाँ लूफी कैप्टन बगी से कहता है, जैसा मैंने वादा किया था तुम्हें तोड़ के ही छोड़ूंगा। तभी मेयर कहता है, तुम बच्चे लोग ये सब में मत पड़ो, ये मेरी लड़ाई है और मैं अकेला काफी हूँ। ये सुनते ही लूफी मेयर को बेहोश कर देता है। तुम पागल हो क्या लूफी, तुमने इन्हें क्यों बेहोश कर दिया? वैसे भी अगर ये जाते तो मरना इनका तय है। तुमने कैप्टन बगी को उकसाया है, ये तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। और बगी अपनी टोप से लूफी पे हमला करता है। मैंने कहा ना मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। गम गम बलून, ये कहते ही लूफी उस टोप के बॉल को उन्हीं के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते पूरा बगी पायरेट्स ढेर हो जाता है। लेकिन कैप्टन बगी अपने ही साथी को शील्ड बना के बच जाते। तभी हम उस बीस्ट को भी देखते हैं जो वहाँ बेहोश होता है और होश में आने के बाद, सरकार यही है टोपी वाला बंदर, इससे जरा बच के, ये डेविल फ्रूट खाया है। तभी उस ढेर में से एक पायरेट्स आता है और उस बीस्ट के शेर को अपना शील्ड बना के बचता है। काबाजी तो तुम आ ही गए। कैप्टन बगी ये सब अब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, इन्हें मैं संभाल लूंगा। और काबाजी जैसे ही लूफी पे अटैक करता है वहाँ जोरो आ जाता है। ये लड़ाई मेरी है, एक तलवारबाज सिर्फ एक तलवारबाज से ही लड़ सकता है। लूफी को चिंता है क्योंकि जोरो अभी भी जख्मी है। तभी काबाजी जोरो की चोट पे वार करता है और जोरो वहीं गिर जाता है। फिर काबाजी अपनी एक्रोबैटिक टेक्निक से जोरो पे अटैक करना शुरू करता है। ये देख के जोरो थक चुका है। तभी काबाजी कहता है, मुझे लगा तुम ताकतवर हो लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो और खुद को पायरेट्स कहते हो। रोरो नोवा जोरो। और जैसे ही काबाजी अटैक करता है जोरो उसके वार को डॉज नहीं करता और ये देख के काबाजी भी हैरान होता है। तभी जोरो कहता है, बहुत हो गया खेल, अब मैं बताऊंगा तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। मेरा सपना है मुझे सबसे बड़ा तलवारबाज बनना है और किसी ऐरे गहरे से मैं हार नहीं सकता। ये कहते ही जोरो और काबाजी की बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। तभी बगी अपनी चाल चलता है। काबाजी तुम उसे ऊपर से पकड़ो, मैं पीछे से पकड़ता हूँ। और सही वक्त पे लूफी आ जाता है। इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, जोरो से नहीं। यहाँ नामी बगी के चेम्बर में उसी के खजाने को चुराने आई है और जैसे ही वो खजाने को उठा रही होती है तभी वहाँ पे कैप्टन बगी का साथी आ जाता है और उसे देख के, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और इसी का फायदा उठा के नामी उसके सिर पे वार करती है और देखते ही देखते उसे ग्रैंड लाइन का चार्ट भी मिलता है। यहाँ काबाजी जोरो को उकसा रहा होता है और फिर काबाजी जैसे ही जोरो पे हमला करता है जोरो अपने 3 स्टाइल शॉट से काबाजी को खत्म करता है। और फिर काबाजी कहता है, मैं एक बगी पायरेट्स हूँ और मैं एक मामूली चोर से हार गया। मैं कोई मामूली चोर नहीं हूँ, मैं एक पायरेट्स हूँ। और फिर जोरो वहीं सोने लगता है और बाकी का काम लूफी को संभालने को कहता है। तो तू पायरेट्स है और ग्रैंड लाइन क्यों जाना चाहता है, किंग ऑफ पायरेट्स बनने? किंग ऑफ पायरेट्स तुम, तो फिर मैं भी भगवान हूँ पायरेट्स का। वैसे तुम्हारी ये टोपी देख के मुझे किसी की याद आ गई, जिसने मेरा जीना हराम किया था, वो लाल बालों वाला आदमी। लाल बालों वाला यानी शंक्स। तुम शंक्स को जानते हो। लेकिन कैप्टन बगी को ये सब नहीं सुनना है और लूफी पे हमला करना शुरू करता है। तभी बगी के अटैक से लूफी की टोपी कट जाती है, जिसे देख के लूफी बहुत गुस्सा होता है। ये देख के बगी उसकी टोपी पे फिर से अटैक करता है और उसकी टोपी को देख के लूफी को शंक्स की याद आती है कि शंक्स ने उसके लिए क्या क्या किया था। तुम इसे खजाना बोलते हो, खजाना तो हीरे सोने ये सब है और इस कचरे को तुम खजाना कहते हो। ये टोपी शंक्स की है जिसे मैंने वादा किया था। और ये बात सुनने के बाद बगी समझ जाता है कि ये टोपी शंक्स की ही है। तभी हमें पता चलता है दोस्तों, बगी और शंक्स एक क्रू के मेंबर थे लेकिन दोनों के आपस में कभी नहीं जमी और बगी हमेशा से शंक्स से जलता था। और ये सब सुनने के बाद लूफी बगी पे हमला करता है और उसके पीछे का रीजन रहता है बगी शंक्स की बुराई कर रहा होता है, जिसपे लूफी बगी पे हमला करना शुरू करता है। और यहाँ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है और एपिसोड 8 जल्दी आएगा दोस्तों।